देश में 24 जून तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,72,870 हो गई है। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 16,753 केस बढ़े। इससे पहले 20 जून को 15,918 संक्रमित मिले थे। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,890 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 3,788 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। अब यहां 70,390 मरीज हो गए हैं, जो मुंबई से 2,000 ज्यादा हैं। राहत की बात है कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 56.38% हो गया है। कोविड-19 परीक्षणों के मामले में भारत ने एक दिन में 2 लाख परीक्षण का आंकड़ा पार कर लिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया। बुधवार सुबह 9 बजे तक एक दिन में 2,15,000 परीक्षण किए जा चुके थे। देश में अब तक करीब 75 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं। 3 तरह के परीक्षण कर रही लैब्स की संख्या का भी 1,000 के पार जाना देश के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना में हर रोज मामलों में तेजी आई है। तेलंगाना तो अब देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। कोरोना वायरस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बुरी तरह प्रभावित है। दिल्ली में बुधवार को और 3,788 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के साथ दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़कर 70,000 के आंकड़े को पार कर गए, जबकि शहर में अभी तक इस संक्रमण से 2,365 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली इस वायरस से बुरी तरह प्रभावित मुंबई से भी आगे निकल गई। मुंबई में मंगलवार तक कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 68,410 थे। दिल्ली में अभी तक कुल 70,390 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। उल्लेखनीय तौर पर 9,44,000 परीक्षण के साथ शीर्ष पर मौजूद तमिलनाडु के पॉजिटिव मामलों की दर महाराष्ट्र और दिल्ली से कम है। 15 जून को महाराष्ट्र में मामलों के पॉजिटिव निकलने की दर 15.9% थी, जब उसने 6.59 लाख परीक्षण कर लिए थे। यानी 10 दिन में 2% का इजाफा चिंता का कारण होना चाहिए। दिल्ली के पॉजिटिव मामलों की दर 15 जून को 14.2% थी, जिसमें 2.4% का इजाफा देखा गया है, जो प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा है। पॉजिटिव मामलों में तेजी के लिहाज से तेलंगाना की हालत सबसे चिंताजनक है। वहां पॉजिटिव मामलों की दर 15.1% है। पहले यह राज्य परीक्षण नहीं करने के कारण तालिका में नहीं दिखता था। 10 दिन की रैपिड टेस्टिंग में यह देश में तीसरे स्थान पर आ चुका है। लैब्स की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्रमशः 110 और 105 हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि देश में अभी तक सामने आए कोविड-19 के मामलों में सिर्फ 15% मरीजों को आईसीयू देखभाल की जरूरत पड़ी, जबकि 4% को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के दोगुने होने के दर में भी सुधार हुआ है। यह दर 12 जून को 17.4 दिन थी, जबकि बीते 3 दिनों में यह 19.7 दिन हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।